बिल्किस बानो को इंसाफ के लिए हम लोग आगे लड़ने की कोशिश करेंगे और हम लोग जितना भी उनको लीगल जो उनकी मदद होगी उसकी हम आगे कोशिश करेंगे कि आज हमारे साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान खान साहब हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस पे गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जिस तरीके से रिहा किया गया और जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया उसके बारे में उनकी पार्टी क्या सोचती है। रिजवान साहब, ये जो बिल्किस बानो के अपराधियों को जो छोड़ा गया इसके बारे में एसडीपीआई क्या सोचती है? दरअसल ये बिल्किस बानो वाले केस में जिस तरीके से अपराधियों को छोड़ा इन लोगों ने, तो ये पूरे देश और दुनिया के अंदर भारत की छवि को एक धूमिल करने वाला एक फैसला था और एक शर्मनाक एक फैसला है जिसमें बाकायदा एक तरफ तो प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे और उसी वक्त यहाँ पर बिल्किस बानो के जो रेप कांड में जो 11 आरोपी थे उनको आरोपी बाकायदे जो सजा याफ्ता से जो उनकी सजा में थे उन लोगों को इधर रिहा कर दिया जाता है। ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि कानून के साथ एक मजाक है और उस महिला के साथ और देश की तमाम महिलाओं के साथ एक मजाक है जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई। उसकी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचा गया और ऐसे लोगों को जो कि इस घटना को अंजाम देते हैं जिसमें 3 साल की उसकी एक बेटी को इसमें बाकायदा मार दिया जाता है और उनके घर के 3, 4, 5 सदस्यों को और भी इस घटना में मार दिया जाता है। तो और उसके साथ बिल्किस बानो और दूसरी तमाम औरतों के साथ इसमें बलात्कार किया जाता है और ये बाकायदा आरोप सिद्ध हुए हैं और उनको इस आरोप सिद्ध होने के बाद ये सजा मिली है और सजा पूरी होने के नाम पर जिस तरीके का एक खेल रचा गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि कहीं इस देश के अंदर हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से फैसले ले सकते हैं, उस तरीके से फैसले दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक फैसला था और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा है, इसका जो संदेश है पूरे देश और दुनिया के अंदर बहुत गलत संदेश पूरे दुनिया के अंदर गया है और ये बहुत ही निंदनीय है। ये बिल्किस बानो के मामले में जो नाइंसाफी दिखती है, क्या सिर्फ इसलिए है कि इसका नाम बिल्किस बानो है? अगर बिल्किस बानो नहीं होता तो क्या ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया जाता है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है क्योंकि हमने देखा है कि 2012 में निर्भया हत्याकांड और निर्भया बलात्कार कांड हुआ था, तो उस वक्त पूरे देश के एक बच्चे की तरफ से इस घटना की निंदा की गई थी और पूरा देश सड़कों पर आया था और उन बलात्कारियों को फांसी देने के लिए सबने डिमांड की थी। पर आज हम देख रहे हैं कि इस तरीके की ये भी रेयर ऑफ द रेयर केस है और इतना रेयर था कि इसमें बाकायदा उसके साथियों के साथ बलात्कार किया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है और मर्डर केस है, बलात्कार का केस है और उन लोगों को बाकायदा छोड़ दिया जाता है और पूरा देश इसको मूक दर्शक बनकर देख रहा है। कोई भी इस फैसले के अगेंस्ट में कोई भी समाज जिसको हम कहते हैं शिक्षित समाज कह सकते हैं, सभ्य समाज कह सकते हैं, वो समाज बाहर नहीं आता है। इसमें एक बहुत बड़ी सोची समझी मैं समझता हूँ कि रणनीति है। ऐसे वक्त में जो पूरे देश के अंदर समाजों के अंदर जिस तरीके का एक हनन हो रहा है अपनी सोच का, वो उस वक्त में जब लोग हम देखते हैं कि पूरा कुलदीप सेंगर जैसे लोग जो कि बलात्कार करते हैं, चिन्मयानंद जैसे लोग बलात्कार करते हैं और आसिफा के साथ बलात्कार होता है, तो उसके अगेंस्ट में उन बलात्कारियों के सपोर्ट में लोग खड़े होते हैं और उनकी हिमायत करते हैं और ये वैसा ही एक मामला है। इसमें लोग अभी सबसे शर्मनाक बात हम लोग को नजर आती है कि उनको बलात्कारी जब छूट रहा है उनको औरतें बाकायदा उनकी आरती उतार रही है, उनके टीके लगा रही है, उनको माला पहनाया जा रहा है। तो ये एक समझता हूँ कि समाज के अंदर कितना समझता हूँ कि गिरावट है समाज के अंदर और ये हमारे देश के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही गलत संदेश हम पूरे देश की आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। देश की बेटी निर्भया के साथ जुल्म हुआ तो पूरा देश सड़कों पे था, लेकिन देश की बेटी बिल्किस के अपराधियों को जब छोड़ा गया तो पूरा देश खामोश है। इसका क्या कारण है? दरअसल यही मैं आपको भी बता रहा था कि ये जब निर्भया और का मामला था तो ये उसको बाकायदा एक पॉलिटिसाइज किया गया उस वाले मसले को और मैं समझता हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए, पॉलिटिसाइज होना चाहिए कि अगर किसी लड़की के साथ और किसी और युवती के साथ इस तरीके से बलात्कार की घटनाएं होती है उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए
परंतु इधर जब दूसरी तरफ हम इसका अगेंस्ट में जब देखते हैं कि बिल्किस बानो के साथ, जिसको खुद को इतना स्ट्रगल करना पड़ा केस लड़ने के लिए, दूसरे राज्य में वो उन्होंने केस लड़ा, उसके अलावा कई सारी जगह पर पुलिस ऑफिसरों ने उनके साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, डॉक्टर ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, फिर भी वो लड़ती रही और इतनी लड़ी कि उन्होंने आखिर में इन लोगों को इनमें से भी कुछ लोगों को सजा दिलवाने में वो कामयाब हुई, और वो कहीं ना कहीं संतुष्ट थी कि मैंने कुछ लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि अंजाम तक पहुंचाने के बाद भी देश के तमाम उन राजनीतिक नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा करारा थप्पड़ है, करारा जवाब है कि उनके रहते हुए देश में ऐसे ऐसे जिम्मेदार लोगों, बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, जो सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाले लोगों के ऊपर एक बदनुमा दाग है कि उन्होंने उन ऐसे बलात्कारियों का समर्थन करके उनके फेवर में एक रिपोर्ट तैयार करके उनको रिहा करने की एक डिमांड की, जो बहुत ही शर्मनाक है। ये बिल्किस के अपराधियों का माफी गुजरात के चुनाव से तो कोई कनेक्शन नहीं है? हाँ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट गुजरात चुनाव पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे जो हत्यारों को, ऐसे लोगों को बाकायदा इनका गुणगान करते हैं और ये उसको बाकायदा वोटों में इसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसे आप लोग कुछ भी करो, आप लोग कितना भी धूम मचाओ, आप कितना भी लोगों को मारो, काटो, बलात्कार करो, हम लोग आपके साथ है। इस तरीके का एक संदेश देने की कोशिश मैं समझता हूं कि कोई राजनीतिक पार्टी इस तरीके का संदेश देने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। गुजरात चुनाव में बाकायदा ऐसे लोगों के खिलाफ वोट किया जाएगा, मैं जहां तक मैं समझता हूं, और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्किस बानो को इंसाफ के लिए हम लोग आगे लड़ने की कोशिश करेंगे और हम लोग जितना भी उनको लीगल जो उनकी मदद होगी उसकी हम आगे कोशिश करेंगे कि उसको इसकी दोबारा रीअपील करके इस केस में दोबारा किस तरीके से जा सकते हैं। इसमें बाकायदा जितने भी हमारे कानूनी सलाहकार हैं उनके साथ बात करके इस केस में आगे जाने के लिए हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। ये थे एसडीपी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रिजवान साहब, जिन्होंने अपनी पार्टी का स्टैंड बताया और किस तरीके से समाज विभाजित हो रहा है और कैसे बिल्किस बानो अपने मुसलमान होने की सजा भुगत रही है। आपका धन्यवाद, थैंक यू।